हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 22वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 21 वीडियोज करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने क्रम से जरूर देख ली होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो उत्तल लेंस होता है वो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है और जो अवतल लेंस होता है वो 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अब वो प्रतिबिंब किस तरीके से बनाते हैं हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है। वस्तु को सबसे पहले हम कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या कहाँ होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो हम अब चित्र बनाते हैं इसका। हमें कहा है उत्तल लेंस, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस बन गया। यहाँ पे हमने क्या माना था, f1, यहाँ पे माना था 2f1। इसे थोड़ा इधर बना लेते हैं। तो हम इसे थोड़ा इधर बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। बीच वाला बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र O, इधर वाला बिंदु f1। फिर जितनी दूरी पर ये है इतनी दूरी पे हमें इधर लेना है 2f1 और फिर इस तरीके से हमारा अनंत। अनंत पे हमें रखनी है वस्तुओं को, अनंत पर रखना है। ठीक है, इधर क्या बनाएंगे हम f2 और इधर 2f2। अब क्या होगा, अनंत पर वस्तु रखी है तो वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेगी, लेंस पर गिरेगी प्रकाश की किरणें, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो उत्तल लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस है, वो लेंस होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब जब इस पे हम प्रकाश की किरणें डालेंगे तो वो एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएगी। तो ये जो है ना सारी किरणें यहाँ पे आके एकत्रित हो जाएगी यहाँ पर, और जहां पे किरणें आपस में मिलेगी वहीं पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा। ये जैसे कि वस्तु है हमारी AB, क्या है ये, तो हमारी वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब इधर बनना है, लेकिन बन कैसा रहा है, बिंदु के आकार का। कैसा बनना है, ये प्रतिबिंब है, क्या बना है यहाँ पे, प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब बना है बिंदु के आकार का। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है। तो स्थिति कहां पर है, f2 पर। कहां पर बना है प्रतिबिंब, f2 पर, ये बन गया। दूसरा बताना है प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का। मतलब ये वस्तु है ना, जैसे इस तरीके से मार्कर रखा है तो इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि ये बिंदु के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार कैसा हो गया, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के समान, बिंदु के समान। अब हमें बतानी है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। अब प्रकृति इसकी होती है वास्तविक तथा उल्टा। ये जो प्रतिबिंब है ना, ये जो सीधी वस्तु हमने ऐसे रखी है तो प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा, बनेगा बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पहली स्थिति तो हमारी हो गई और ये चीजें भी आपको समझ आ गई होगी। अब नंबर 2 हमें क्या करना है, जब वस्तु 2f1 से परे रखी है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी 2f1 से परे क्या है। इसका मतलब है जो 2f1 है इससे परे रखनी है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे वस्तु को, उत्तल लेंस बना लेंगे। बीच वाला बिंदु प्रकाशिक केंद्र O होता है। इधर हो गया हमारा f1, इधर हो गया 2f1 और इधर हो गया अनंत। वस्तु को हमें कहाँ रखना है, 2f1 से परे। यहाँ पे 2f1 से परे मतलब इधर वस्तु को रख दिया हमने। वस्तु है A और B, क्या है हमारी ये वस्तु। इधर वाला बिंदु क्या होता है, f2 और इतनी दूरी पर 2f2 और इस तरीके से यहाँ अनंत। अब वस्तु को हमने रख दिया तो वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी। प्रकाश की किरण 2 बिंदु से ही जाएगी। देखो जैसे कि हमने मान लिया एक तो ऐसे सीधी आ रही है समांतर और एक ऐसे प्रकाशिक केंद्र से आ रही है। हमने एक चीज पढ़ा था, जो समांतर आती है प्रकाश की किरण तो वो किससे होके जाती है, फोकस से। तो ये इस फोकस से होती हुई जाएगी,
इस तरह से। और जो प्रकाशिक केंद्र से आती है वो किससे जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। वे 3 नियम पढ़ने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये हम ऐसे लेके जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो जहां पे कट करेगी, आप इसे स्केल से बनाओगे बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा इस तरीके से, बनेगा उल्टा ही। तो ये ए आ जाएगा नीचे और बी चला जाएगा ऊपर। ये हमारा प्रतिबिंब बन चुका। इसमें भी हमें यही बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, सब कुछ। तो सबसे पहले तो हमें बतानी है स्थिति, है ये प्रतिबिंब की, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति आप लिख सकते हो ऊपर से। फिर हमें बताना है इसका आकार, और फिर बतानी है हमें इसकी प्रकृति। तो स्थिति कहां पे है? देखो, स्थिति हम या तो ये लिख सकते हैं F2 व 2F2 के बीच, या फिर क्या लिख सकते हैं 2F2 से उरे, मतलब ये वस्तु रखी है परे, प्रतिबिंब बनेगा उरे। इस तरीके से याद हो सकता है आपको, वरना तो हम लिखेंगे क्या, F2 व 2F2 के बीच, इसके बीच में बनेगा प्रतिबिंब। नंबर 2, अब देखेंगे हम आकार। आकार कैसा है? छोटा है, मतलब इतना छोटा नहीं है कि बिंदु हो, लेकिन है छोटा ही। आकार कैसा हो गया? छोटा। प्रकृति कैसी है इसकी? वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति है वास्तविक तथा उल्टा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं वस्तु की तीसरी पोजीशन। जब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे? 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इसमें भी हमें यही बताना है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस बना लेंगे। ये हमने उत्तल लेंस बना लिया। बीच वाला बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र O। इधर हो गया F1 इतनी ही दूरी पर 2F1, और फिर इस तरीके से अनंत। इधर हो गया F2 इतनी ही दूरी पर 2F2, और फिर हो गया अनंत। वस्तु को हमें कहां पे रखना है? 2F1 पर रखना है, यहां पे हमें वस्तु को रखना है। तो हमने देखो 2F1 क्या है यहाँ पे? ये प्रकाशिक केंद्र है C1, वक्रता केंद्र C1, जैसे कि हमने दर्पण में भी पढ़ा था वक्रता केंद्र। तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बनेगा किधर? इधर। और वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमें प्रतिबिंब बनाना है। ये वस्तु हो गई A और B। अब इससे प्रकाश की किरण समांतर आएगी, तो प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। समांतर आ रही है तो इस तरीके से फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी और प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जाएगी। तो जहां पे एक दूसरे को टच करेगी वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के समान साइज का, बनेगा उल्टा ही। तो समान साइज का बनेगा, बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। ये हमारा प्रतिबिंब बन चुका है। ये प्रकाश की किरणें हैं आने वाली। अब हम क्या बताएंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कहां है? तो हम क्या लिखेंगे? 2F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? समान साइज। समान साइज किसके समान साइज का? जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, समान साइज। और प्रकृति कैसे है? वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। अब हमें देखनी है नंबर 4 पोजीशन। जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी है, इन दोनों के बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो इसमें भी हम बनाते हैं उत्तल लेंस। यहां पे हो गया प्रकाशिक केंद्र O, F1, 2F1 और ये अनंत। इधर होगा F2, 2F2 और इधर हो गया अनंत। वस्तु को हमें इन दोनों के बीच में रखना है। इन दोनों के बीच में वस्तु को रख दिया A और B। अब देखो वस्तु को हमने रख दिया, यहां से प्रकाश की किरण चलेगी ऐसे, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से होके जा रही है इस तरह से। अब दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। यहां पे टच करिए एक दूसरे को, तो यहीं पे बनेगा इनका प्रतिबिंब, बनेगा उल्टा ही। और वस्तु से बड़ा बनना है। देखो वस्तु है छोटी, प्रतिबिंब बना है बड़ा।
तो ये तो होगी हमारी वस्तु ए और बी। यहाँ पे आ गया ए तो आ गया नीचे, बी चला गया ऊपर। ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। अब हम सबसे पहले बताएंगे प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति क्या है? तो स्थिति में हम क्या लिखेंगे? 2f2 से परे। क्या लिख सकते हैं? 2f2 से परे। और क्या बताना है? प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा होगा? बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा। बड़े का मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक में उल्टा। 5 बार मतलब 5 प्रतिबिंब तो इसके वास्तविक में उल्टे ही बनते हैं, केवल एक प्रतिबिंब बनता है आभासी तथा सीधा। तो यहां पे हो जाएगा वास्तविक व उल्टा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम नंबर 5वीं स्थिति पढ़ने वाले हैं। जब वस्तु F1 पर रखी है तो वस्तु की स्थिति क्या, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमने बना लिया उत्तल लेंस। इसके बीच वाला बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र O। ये हमारा क्या हो गया? F1 और ये क्या हो गया? 2F1 और इस तरीके से अनंत। इस तरीके से इधर क्या हो गया? F2, इधर हो गया 2F2 और इधर हो गया अनंत। अब हमें वस्तु को कहां पे रखना है? वस्तु को हमें F1 पर रखना है। हमने पढ़ा था जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब ये प्रकाश की किरण समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो यहाँ अनंत पे कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी और जहां पे मिलेगी वहीं पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो हमारी ये प्रतिबिंब बन चुका है इसमें। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा। बस इसमें एक पोजीशन होती है जहां पे आभासी व सीधा बनता है, ये है नंबर 6। अब हमें वस्तु कहां पे रखना है? जब वस्तु को F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा है तो हम यहाँ पे उत्तल लेंस बना लेंगे। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र O हो गया और इस तरीके से इधर तो हो गया हमारा F1 और इतनी दूरी पर ये हो गया 2F1 और इस तरीके से ये हो गया अनंत। इसी प्रकार इधर होगा F2, फिर इतनी दूरी पे हो गया 2F2 और यहाँ पे हो गया अनंत। अब हमें वस्तु को कहां पे रखना है? प्रकाशिक केंद्र O व F1 के बीच। हमने यहाँ पे रख दिया वस्तु को। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, इस तरीके से फोकस से जाएगी F2। चलिए ये वाली किरण तो। अब दूसरी प्रकाशिक केंद्र से आती है तो प्रकाशिक केंद्र से ही बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब ये जो किरणें हैं ये पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत होगी। हमने इस वाली किरण को पीछे बढ़ाया और एक ये है फोकस से आने वाली, ये हमने पीछे बढ़ाया, इस तरीके से हमने इन्हें पीछे बढ़ाया। जहां पे भी ये रेखाएं एक दूसरे को टच करेगी वहीं पे बनेगा इनका प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। देखो ये वस्तु है यहाँ पे ए बी, ये छोटी है, प्रतिबिंब बना है बड़ा और सीधा बना है, ए नीचे बी ऊपर, लेकिन ये बड़ा हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे ए बी हमारी वस्तु है। अब यहाँ पे भी हमें क्या बताना है? इसी तरीके से बताना है स्थिति क्या है प्रतिबिंब की। तो हम बताएंगे स्थिति। स्थिति क्या है? स्थिति में लिखेंगे हम जिस ओर बिंब है लेंस के उस ओर। तो क्या लिखेंगे हम? जिस ओर बिंब है लेंस के उस ओर, लेंस के उस ओर। नंबर 2 पे हमें क्या बताना है? आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो आकार क्या है यहाँ पे? बड़ा, वस्तु से बड़ा। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो आकार कैसा हो गया प्रतिबिंब का? बड़ा। और फिर बतानी है हमें प्रकृति। प्रकृति क्या होगी इसकी? प्रकृति होगी सी आभासी तथा सीधा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनना है
तो ये क्या होती है? आभासी, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ये इसकी हो गई प्रकृति। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और ये 6 के 6 प्रतिबिंब मैंने आपको जिस तरीके से बनाए हैं, इस तरीके से आपको एक बार इन्हें बना के भी देखने हैं। अब मैं कल वाली वीडियो में आपको कराऊंगी उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल लेंस केवल 2 ही तरह के प्रतिबिंब बनाता है, दोनों के दोनों प्रतिबिंब कल वाली वीडियोस में हो जाएंगे। और अब हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर है, इसके बाद हम आंकिक प्रश्न शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेंस के चिन्ह परिपाटी जरूर लिखवाऊंगी, उन्हें बहुत ध्यान से देखना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।